हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 12th का, तो मैं विकास सर आपको बायोलॉजी बताने वाला हूँ क्रैश कोर्स के माध्यम से। और वो जो चैप्टर्स है वह चैप्टर्स आपका यह है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात ये मानव जनन, ये मानव जनन के तहत जो है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसको आज डील करने वाले हैं। और आप लोगों को इसमें बताना होगा कि कहाँ तक आप जानते हैं या कहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, उसके बारे में हम लोगों को विशेष जानना है। अगर समझ में कुछ नहीं आता है या समझ में नहीं आया हो या क्वेश्चन आप नहीं जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, मैं आपको बताने का काम करूँगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, एक नंबर क्या है, ये कह रहा है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है। आपको पता ही है कि सर्टोली कोशिका जो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तहत जो हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तहत जो आपका टेस्टिस आता था, वह टेस्टिस के आंतरिक जो कोशिका जो 3 परत की होती है वह आपका 3 परत होती है, जिसका नाम होता है आपका ये सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका है ये आपका किस में पाया जाने वाला है, मेल में पाया जाने वाला। और मेल में तो आप जानते हैं कि पहले जो बताने वाले हैं वो आपका क्या है, विरिसन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप समझ सकती है, इसका जो ऑप्शन होने वाला है ये क्या हो जाएगा, आपका विरिसन होगा। तो कहने का मतलब है कि सर्टोली कोशिका में जो पाए जाने वाले जो अंग है तो वो आपका क्या होगा, विरिसन होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विरिसन, गर्भाशय, अंडाशय और यकृत है। ये तो गर्भाशय जो है यूटेरस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तहत आता है, अर्थात ये तो मेल में पाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप सर्टोली कोशिका है वो किस में पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात विरिसन में पढ़े थे। इसलिए इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, विरिसन होनी चाहिए। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ग्राफिन पुटक कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये मानव जनन के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी VBI क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस लघुत्तरीय क्वेश्चन प्लस द्वितीय क्वेश्चन को हम लोग लगातार ये डील करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी आप देख रहे हैं, जो मानव जनन के अंतर्गत जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सारे के सारे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो 2 नंबर में आप क्या देख रहे हैं, ग्राफिन पुटक जो है वह पाया जाता है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मानव विरिसन में, मानव अंडाशय में, ये मानव यकृत में, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मानव ये मेढक के अंडाशय में। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले हैं वह यहाँ पे ग्राफिन पुटक की बात कहा जा रहा है, जबकि ये मेढक का अंडाशय है और ये मानव की यकृत है, ये मानव का विरिसन है। तो ये तो नहीं होगा, ना यही होगा ना ये होगा। तो बच गया कौन से, आपका मानव अंडाशय। अर्थात ग्राफिन पुटक में जो पाए जाने वाला है वो आपको क्या पाया जाने वाला है, ये आपका मानव अंडाशय ही होगा। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, यानी गर्भाशय का जो संबंध है वह गर्भाशय का संबंध किससे होगा। तो यह गर्भाशय के संबंध गर्भ, अर्थात ये जो गर्भ की जो अंग होगा ये गर्भ का अंग होने का, तो आप जानते हैं कि यह फीमेल में पाया जाता है। तो फीमेल के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे कह नर जनन तंत्र और ये मादा जनन तंत्र और ये कह रहा है पादप जनन तंत्र, और इनमें से सभी। कहने का मतलब है कि यहाँ गर्भाशय की बात है, यहाँ पर तो पादप तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मादा ये नर है, नर में तो गर्भाशय होता ही नहीं है, आप तो जानते ही है। तो बच गया पर इनमें से नहीं काम तब, यानी गर्भाशय जब भी होगा तो वह किस में होगा, फीमेल में। फीमेल अर्थात मादा जनन तंत्र से संबंधित है। गर्भाशय जो है वह किससे संबंधित है, वह गर्भाशय संबंधित है आपका मादा जनन तंत्र से। इसलिए इसका जो ऑप्शन राइट जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि ये लगभग में पूछा ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 12th क्लास में तो पढ़ते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, यानी जीवन काल जो वहाँ जन्म से लेकर उसका जो जीवन काल है जहाँ तक वो जीवन जी सकते हैं, तो वहाँ पे कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के शरीर में जो जीवन काल में कुल उत्पन्न जो अंडों की संख्या होती है वो पूछा जा रहा है कितना होता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मादा में जो कुल अंडों की जो संख्या होती है जीवन काल में, वो लगभग अंडों की संख्या जो होना चाहिए वो कितना होनी चाहिए आपका, ये 400 होनी चाहिए। क्योंकि ये 4000 नहीं होगा, ये 40 नहीं होगा, 365 नहीं होगा। क्योंकि ये 365 जो है इंडिकेट जो कर रहा है, ये 365 इंडिकेट जो कर रहा है ये आपका वर्ष हो गया, ये 40 कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्या होगा, 400 ही होगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन चलिए दोस्त,